नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास हिंदी लेख के बारे में, सरदार पूरन सिंह का आचरण की सभ्यता। अब देखिए, ये सिर्फ एक लेख नहीं है, बल्कि ये एक तरह का आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे ज्ञान और चरित्र के बारे में कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही गहरे सवालों पर रोशनी डालता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये लेख एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या हो अगर असली ज्ञान, सच्चा ज्ञान किताबों में ना हो? क्या हो अगर वो पढ़ा नहीं जाता बल्कि जिया जाता हो? बस यही एक सवाल है और इसी सवाल की नींव पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। तो इस सफर पर हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? देखिए, हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा की जिसमें शब्द नहीं होते। फिर हम प्रकृति की उस महान किताब को समझने की कोशिश करेंगे जहां चरित्र लिखा जाता है। इसके बाद देखेंगे कि सच्चे गुण और दिखावे के कर्मकांड में क्या फर्क है। और हाँ, आखिर में हम इस बात पर आएंगे कि एक ऐसा रास्ता है जो हर किसी को खुद ही बनाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, एक ऐसी भाषा के बारे में जो दुनिया की सबसे गहरी भाषा है, लेकिन न तो वो बोली जाती है और न ही लिखी जाती है। ये एक ऐसी जबान है जिसे पूरी दुनिया समझती है, पर असल में इसे कोई बोलता नहीं। अब ये लेख एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि दुनिया की कोई भी महान से महान किताब उठा लीजिए, चाहे वेद हो, बाइबल हो या कुरान, ये किताबें अकेले किसी का सच्चा चरित्र नहीं बना सकते। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि शब्दों की अपनी एक सीमा होती है ना? वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, पर जो असली बदलाव है वो तो कर्म से आता है, एक्शन से। और कर्म की कोई भाषा नहीं होती, वो हर सीमा से परे है। और यहीं हम इस लेख के बिल्कुल दिल में पहुंच जाते हैं। देखिए, आचरण की सभ्यता कोई रूल्स की लिस्ट नहीं है कि ये करो, ये मत करो। नहीं, ये होने की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। ये वो शख्सियत है जो अपनी मौजूदगी से ही, बिना एक शब्द कहे, अपनी पूरी बात दुनिया तक पहुंचा देती है। इसी को कहते हैं मौन सद्गुण की ताकत। और ये बात इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। जब कोई नम्रता, दया या प्रेम का काम करता है, तो वो असल में एक लेक्चर दे रहा होता है। एक ऐसा लेक्चर जो किसी भी उपदेश से कहीं ज्यादा असरदार है और जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। ये एक खामोश बातचीत है जिसका असर कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि आचरण अपनी बात खामोशी से कहता है, लेकिन अगला सवाल क्या है? यही कि आखिर ये बनता कैसे है। तो ये लेख बताता है कि ये कोई जादू नहीं है या किसी एक दिन की क्लास का नतीजा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक बहुत ही धीमी पर उतनी ही शक्तिशाली प्रक्रिया का नतीजा है। और इस बात को समझाने के लिए पूरन सिंह एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा चरित्र किसी मदारी के आम के पेड़ जैसा नहीं होता जिसे वो पलक झपकते ही उगा देता है। नहीं, ये कोई धोखा या तमाशा नहीं है। इसको बनने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है। और यहीं पर लेखक हिमालय का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक हमारे सामने रखते हैं। सोचिए, क्या हिमालय रातों रात खड़ा हो गया था? नहीं ना। ठीक वैसे ही एक महान चरित्र भी एक झटके में नहीं बनता। यही है जिसे हम कह सकते हैं चरित्र का निर्माण। इसको जरा ऐसे समझते हैं, जैसे प्रकृति ने लाखों साल तक कण कण जोड़कर जर्रे जर्रे से हिमालय को बनाया, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव, हमारे संघर्ष, हमारी मुश्किलें, वो सब मिलकर धीरे धीरे हमारे आचरण को तराशते हैं। ये एक बहुत ही धीमी मगर बहुत ही ठोस बनाने की प्रक्रिया है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि एक खामोश भाषा क्या है और ये चरित्र बनता कैसे है। अब यहाँ से ये लेख एक बहुत ही प्रैक्टिकल मोड़ लेता है। अब वो हमें दिखाता है कि उन लोगों में क्या फ़र्क है जो सिर्फ धर्म और गुणों की बातें करते हैं और उन लोगों में जो असल में कर्तव्य की जिंदगी जीते हैं। यहाँ एक साफ बंटवारा है। एक तरफ वो लोग हैं जो शायद धर्म ग्रंथों से उपदेश देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, और दूसरी तरफ वो आम लोग हैं जिनकी जिंदगी ही उनका सबसे बड़ा संदेश है। इनका ज्ञान किसी किताब से नहीं आया, बल्कि अपने फर्ज को निभाने से, रोज के संघर्ष से आया है। और इसके लिए लेखक एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं, एक जहाज के कप्तान का। सोचिए, हो सकता है कि वो कप्तान अपनी निजी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा संत ना हो, उसमें भी कमियां हों, लेकिन जब संकट का समय आता है और वो अपने जहाज और यात्रियों के लिए अपनी जान दे देता है,
तो कर्तव्य के लिए दिया गया वो बलिदान किसी भी लंबे चौड़े उपदेश से कहीं ज्यादा ऊंचा आचरण है। यही है कर्म की असली ताकत। और अब हम आते हैं इस लेख के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सबक पर। वो ये है कि चरित्र बनाने का जो सफ़र है ना, वो बहुत ही निजी, बहुत ही पर्सनल होता है। ये एक ऐसा काम है जो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। लेखक बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, आचरण की सभ्यता तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता नहीं है, कोई रेडीमेड फॉर्मूला या शॉर्टकट मौजूद नहीं है। हर एक इंसान को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। और ये उदाहरण तो जैसे सीधे दिल में उतर जाता है। ये हमें बताता है कि चरित्र बनाना कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली कठिन और बहुत ही निजी मेहनत है। ये हमारे रोज के छोटे छोटे कामों और फैसलों से बनता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुदाली की एक एक चोट से रास्ता बनाता है। तो आखिरी सबक असल में एक तरह का आवाहन है, एक कॉल टू एक्शन। बात यह है कि चरित्र निर्माण एक लगातार चलने वाला पर्सनल क्रिएशन का काम है। ये किसी और के बनाए रास्ते पर चलने जैसा नहीं है, बल्कि अपनी कुदाली से अपना रास्ता बनाना और फिर उसी रास्ते पर चलना है। और अंत में लेखक हमें एक बहुत ही खूबसूरत रूपक के साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि किताबें और लेख जो हैं, वो पेड़ों की तस्वीरों की तरह हैं। वो आपको पेड़ की तस्वीर तो दिखा सकते हैं, पर फल नहीं दे सकते। फल चाहिए तो असली पेड़ के पास ही जाना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, क्या हम सिर्फ ज्ञान की तस्वीरों से ही खुश हो जाएंगे, मतलब सिर्फ किताबों और उपदेशों से, या फिर हम असलियत का सामना करेंगे और अपने जीवन के अनुभवों से, अपने कर्मों से अपने चरित्र का पेड़ खुद उगाएंगे? चुनाव आखिरकार हमारा ही है।